आयर, लेडी सदाशिव आयर। आगे का क्वेश्चन है, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? रूलेट एक्ट को क्या कहा गया है? काला कानून। क्यों कहा गया है? कि बिना वारंट क्या करते थे, आदमी को जेल में डालते थे, इसके वजह से उसको काला कानून कहा गया है। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे भाई? 3। कितने वर्गों में? 3। शिवाजी महाराज ने कौन से कर लगाए थे भाई? चौथा या सरदेशमुखी। आगे का, पालखेड़ का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? पेशवा बाजीराव प्रथम और निजामुल के मध्य में हुआ था। किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे? संगोल की संधि के बाद में। आगे का, दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा कौन था भाई? बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा था। रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। आगे का, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांसवा होलांद। आगे का, ह्यू कैटरल, डबल नेल्सन, डार्क पोल किस खेल से संबंधित शब्द है भाई? किस खेल से? कुश्ती। आगे का, शतरंज विश्व कप कितने समय अंतराल से होता है? 2 साल बाद। जैसे ओलंपिक कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद। वैसे ये कितने साल बाद होता है? 2 साल बाद। फुट, हॉल, निवाली, कैडी, लिम्स, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। किस खेल से? गोल्फ के संबंधित से। बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ी बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उसे? पिचर कहते हैं। भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। काजू का उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत का चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये राज्य चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये राज्य भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। ओके, समझ में आ रहा है भाई? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, इनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। तोताए हिंद नाम से कौन जाना जाता है भाई? अमीर खुसरो। कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये तोताए हिंद के नाम से जाना जाती है। क्या है? एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किसने बनवाया था? हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। इन्होंने हैदराबाद का 4 मीनार का निर्माण किया था। आगे का क्वेश्चन, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा? लाहौर अधिवेशन। आगे, कांग्रेस नरम गरम दल में कब विभाजन हुई थी भाई? 1907 में हुई थी, बराबर। नरम और गरम दल में। आगे, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी भाई? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आजाद हिंद सरकार की क्या की थी? स्थापना की थी। आगे का, भारत का सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भाई? कौन सा है? पंजाब राज्य सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे, भारत का सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। आगे का, भारत का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये राज्य भारत का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे का क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया था भाई? 22 जुलाई 2019 को। आगे, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV मार्क। कौन सा? GSLV मार्क। आगे का क्वेश्चन, भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया था? कौन सी? इसरो संस्था। उसे क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उसका नाम है। आगे का, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? सतीश
पहला कौन सा, आखिरी कौन सा, पहली महिला कौन सी, पहला क्या, सब पहले पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान से पढ़ना। भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आसाम है राज्य चाय का उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। भारत का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे, भारत का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चीनी माने क्या मालूम है? चीनी माने शक्कर। शक्कर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आगे, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था भाई? 960 करोड़ रुपए। 960 करोड़ रुपए। आगे, इसरो माने कौन सी है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु। चंद्रयान 2 को कहाँ पर ना है? चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? कहाँ से? श्रीहरिकोटा। आगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आगे, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है भाई? प्रधानमंत्री के पास वो अंतरिक्ष मंत्रालय होता है। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे भाई? यम वनिता और रितु करिधर। यम वनिता और रितु करिधर। आगे के क्वेश्चन देखेंगे भाई। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये हुआ क्या भाई? सीधी गिनी हो गया। चंद्रयान 2, ठीक है, ये बाकी। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से थे भाई? ऑर्बिटर, लैंडिंग एवं रोवर। ये 3 महत्वपूर्ण उसके भाग थे। चंद्रयान 2 मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम। लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम। चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटर क्या कार्य करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ओके, चंद्रमा 2 का हिस्सा लैंडर को क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। और आगे का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भाई? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब थे? 1984। आगे का क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? श्रीमती सुचिता रूपलानी। ये भारत की प्रथम क्या है? मुख्यमंत्री रही है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दयाल शर्मा। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ओके, आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क पे। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले क्या थे? सचिव थे। आगे, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य भाई? 193। कितने? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं भाई? 15। कितने होते हैं? 15 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। कितने खाली? 5 सदस्य हैं। आगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। द हेग, हॉलैंड। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है भाई? बान की मून। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे पहले? अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व पंतप्रधान है अटल बिहारी वाजपेयी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण करने वाले पहले भारतीय थे। आगे का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं भाई? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो अस्थायी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है भाई? दक्षिण सूडान बना है। आगे का, किस विटामिन के
कमी से खून का दारू का वो बंद नहीं होता है। माने क्या, खून का रुकना बंद नहीं होता किस विटामिन के कमी से, विटामिन के। विटामिन कौन सा, के। आगे का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। हिंदी दिवस ये पूछा जाएगा 100%। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है, अनुच्छेद 343। आगे का ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है भाई, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय वो अभिनव बिंद्रा है। आगे का 95वां ओलंपिक जो हुआ था, खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है भाई, 4 वर्ष। कितने वर्षों के बाद, 4 वर्ष। 95 यहाँ पे डिलीट कर दो, ओके, वो कुछ भी नहीं है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष होता है, वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे भाई, रियो दो जानेरो। 2020 के कहाँ हुए, टोक्यो में हुए। कहाँ हुए, टोक्यो जापान। 2024 के कहाँ होने वाले, पेरिस में, पेरिस फ्रांस। और 2028 के कहाँ होने वाले, अमेरिका। कहाँ होने वाले, वाशिंगटन में। आगे अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। आगे का हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है भाई, मुर्रा। कौन सी है, मुर्रा नाम की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है भाई, 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवंत दयाल शर्मा। आगे किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, विश्व में सबसे ज्यादा कहने से सबसे ज्यादा देशों को कौन से देश की लगती है, चीन की लगती है। और भारत की सबसे ज्यादा कौन से देश को, बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। आगे बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होती है, तूफान के कारण बैरोमीटर में ज्यादा तेजी से क्या होती है, गिरावट होती है। आगे का भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है भाई, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कौन सा है, आगे काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है भाई, असम। किस राज्य में है, असम में। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। इस वजह से सूर्य किस दिशा से उगता है भाई, पूर्व से। किस दिशा से, पूर्व से। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, शिप्रा। इस नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, चांदी। कौन सी, चांदी। आगे बिजली और दूसरा कौन सा, ताप का भी, ये जो चांदी होती है ताप की भी सबसे ज्यादा क्या होती है, सुचालक होती है। आगे गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। ये बहुत से बार पूछा गया अभी तक ये क्वेश्चन कि गोबर गैस में कौन सा ये गैस पाया जाता है, तो वो कौन सा है, मीथेन। और सबसे ज्यादा बिजली का सुचालक कौन सा है, तो चांदी। ये बहुत से बार अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है। और ताप का भी सुचालक सबसे ज्यादा कौन सा है, चांदी। आगे स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था भाई, लोकमान्य तिलक इन्होंने कहा था। आगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है, 6 साल के लिए किया जाता है। वर्ष 113 हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आ गया। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है भाई, बुद्ध मेखला या वे। आगे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई, कौन सा है, उदंत मार्तंड। आगे देखो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी,
ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इस खेल में? इस खेल में। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेशिट असफल हो गया था? इजराइल। किस देश का? इजराइल। चंद्रयान मिशन बेरिशिट को कब से लॉन्च किया गया था? 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है भाई? कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? 1.30 सेकंड। 1.30 सेकंड। उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6। 1/6 कितना है? 6। यानी कि यहाँ अगर 60 किलो का आदमी होगा तो चंद्रमा पे कितना भरेगा? कितना भरेगा? 10 किलो। आगे, दरगाह में शरीफ का निर्माण किसने करवाया था भाई? सुल्तान करवाया था। सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। आगे का क्वेश्चन, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाई थी। बूंदी में छत्र महल का निर्माण किसने करवाया था? रानी छत्रसाल ने। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है भाई? नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्लेन स्टोन इन्हें कहा जाता है। कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर इनको। आगे का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। आगे, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणो राज इन्होंने करवाया था। बूंदी का किला किसने बनवाया था? राजा नगर सिंह। आगे का, तुगलक का संस्थापक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक। कोटा में जगमोहन महल का निर्माण किसने करवाया था? राजकुमार ब्रजकुमार। आगे, धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां। किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। आगे, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने निर्माण करवाया था। आगे, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? अलाउल मुल्क इनके कहने पर। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद घोरी। ये ऐसे मुस्लिम शासक है कि जिन्होंने क्या किया था? लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनवाई थी सिक्कों पर। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था भाई? अमीर खुसरो। ये उनका कवि था। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मुहिद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने। आगे का क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कट्टा में। आगे का, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन थे भाई? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को। सिक्कों पर खलीफा का
नायब किस सुल्तान को माना गया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने बनवाई थी। ये बहुत से बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। चंगेज खान कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी भाई? गुलामों के लगन, विभाग, दीवान के बंदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया, कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। आगे का किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? बुद्धिमान पागल मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा की रचना किसने की थी भाई? अमीर खुसरो। आमिर खुसरो, इन्होंने तुगलकनामा की रचना की थी। आमिर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। कौन सी भाषा? खड़ी बोली। आगे का भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तुर्कों के समय। किसके समय में? तुर्कों के समय में। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? सितार को। किसको? सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है भाई? आमिर खुसरो। कौन है? आमिर खुसरो। आगे, आलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है?